हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसी के साथ हमारी क्लास का भी ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। हमें रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हम ये वाला वीडियो पूरा नेचुरल नंबर पर ही बेस रहने वाला है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है और इनके कुछ जो इनसे रिलेटेड सवाल जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सॉल्व कैसे करने हैं। तो आइए इसी के साथ हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हरीश प्रजापत और आप देख रहे हैं द इंकपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको दी गई है मेरे टेलीग्राम चैनल की और बाकी की सोशल मीडिया ऐप्स की, तो आप वहाँ से जाकर ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं। या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की अगर आपको कुछ जानना है या उसके कुछ नोट्स चाहिए तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर द मोस्ट बेसिक सेट ऑफ द नंबर वी यूज्ड। हम जितने भी नंबर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी बेसिक नंबर जिसमें ना तो कोई फ्रैक्शन है, ना ही कोई डेसिमल्स है और ना ही कोई ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी है, तो वे सारे जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। या फिर हम उसे और अच्छे से देखें तो हम बोलेंगे दे आर द काउंटिंग नंबर्स। यानी कि ये नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं जो हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी संख्या को गिनने के लिए यूज़ किया जाता है। वे सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। यू फर्स्ट लर्न एज अ चाइल्ड द वन दैट अपेयर नेचुरली इन अ वर्ड। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम बच्चे होते हैं तो जो हमारी गिनती स्टार्ट होती है वो बेसिकली वन से होती है। हम वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, ऐसे करते करते पूरी गिनती को बोलते जाते हैं। तो ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा गिनती का सेट है, इसी को सभी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिनको हम बेसिकली बेसिक काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। फर्दर हम इसे देखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम वन। वे सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं एंड वन से स्टार्ट हो रहे हैं। वन से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है, जो कि इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इन सारे इंटीजर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी बेसिक इसकी डेफिनेशन रहेगी वन से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाने वाले, यानी इनफाइनाइट तक जाने वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर। आइए आगे देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसका सेट नोटेशन कैसे किया जाएगा, सेट का मतलब होता है गाइस समूह। हम अगर इसको एक पूरे समूह में लिखना चाहे, सारे नेचुरल नंबर को एक ही कैटेगरी या एक ही समूह में लिखना चाहे, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक मंजिला ब्रैकेट में बंद करके ये जो हमने लिखा है, इसका इसका मतलब है गाइस ये वन से स्टार्ट हो रहे हैं, देन टू, थ्री एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये जा रहे हैं। ओके गाइस, अगर नेचुरल नंबर को किसी भी चीज़ से अगर हम बताना चाहें, देन हम वहाँ पे एन लिखेंगे गाइस। कैपिटल एन इसका नोटेशन होता है। और अगर हम इसको सेट में लिखना चाहें, देन ये इसका सेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ओके, इसी के साथ एक कुछ की फैक्ट्स है वो आपको देखने चाहिए। नेचुरल नंबर है उसमें ना तो हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, ना ही नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड करते हैं और ना ही फ्रैक्शन को या डेसिमल को मतलब इंक्लूड करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर इट्स ओनली पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। इसमें ना तो हम जीरो को यूज में लेने वाले हैं, ना ही हम नेगेटिव नंबर्स को यूज में लेने वाले हैं, ना ही डेसिमल्स को यूज में लेने वाले हैं और ना ही फ्रैक्शन को यूज में लेने वाले हैं। तो जहाँ पर भी जीरो की बात आती है, कई किताबों में जो आप देखते हो तो कुछ किताबें जो है उसमें जीरो को भी नेचुरल नंबर माना गया है। बट इन द केस हम देखते हैं कि अगर हम जीरो को इन पॉजिटिव इंटीजर में अगर शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर्स होते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर में नहीं रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर में हमको जीरो नहीं लेना है, ना ही कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स आना चाहिए, ना ही कोई भी फ्रैक्शंस आना चाहिए और ना ही कोई डेसिमल्स आना चाहिए। वैसे डेसिमल्स और फ्रैक्शन एक ही बात है। तो अगर इन इन चारों में से कोई भी चीज़ आ रही है, देन वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो नेचुरल नंबर क्या होगा? ओनली पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वही हमारे नेचुरल नंबर होंगे। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स।
केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का जो समूह है, वही हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। या हम इसे बोल सकते हैं देयर इज कॉमन मैथमेटिकल डिबेट। यहाँ पर एक कॉमन मैथमेटिकल डिबेट चलती रहती है कि बहुत सारी किताबों में जीरो को एज अ नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं, बट जनरली और आपकी एनसीईआरटी को अगर हम बेस माने देन हमको जीरो को काउंट नहीं करना है, जीरो को नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करना है। फर्दर अगर हम कुछ फॉरेनर बुक्स भी देखते हैं तो वहाँ पर जीरो को एज अ नेचुरल नंबर काउंट किया गया है, बट हम अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से इसको नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। ओके। और जो इसका काउंटिंग सेट होता है, यानी जो इसका रिप्रेजेंटेशन है सेट के रूप में, वो ये है जो कि हमने पहले ही देख लिया है। और जो इसका सिंबल है वो कैपिटल एन के द्वारा हम इसे डिनोट करेंगे। अगर कहीं पर भी हम इसको लिखने वाले हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल एन लिखेंगे एज अ नेचुरल नंबर। वंस अगेन, जीरो को हमें नेचुरल नंबर लेना है या नहीं लेना, इसके बारे में आपको बहुत सारी डिबेट देखने को मिल सकती है, पर एज आपकी जो एनसीईआरटी है या जो आपकी जो बुक्स है उसमें हम कभी भी जीरो को नहीं लेते हैं। और अगर जीरो को नेचुरल नंबर में हम अगर ले रहे हैं देन हम उन्हें कहेंगे होल्स नंबर, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप होल नंबर की बात कर रहे हैं देन आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो भी इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हो जाएगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, नाउ नेचुरल नंबर के कुछ की कैरेक्टर्स को देखते हैं कि नेचुरल नंबर में कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, कुछ जो खासियत होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो है इनफाइनाइट। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इफ यू ऑलवेज ऐड वन टू गेट अ बिगर वन। यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपको कहे कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है, देन वास्तव में कोई भी नेचुरल नंबर बड़ी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी एन नेचुरल नंबर में अगर हम वन अगर ऐड करते हैं देन फर्दर हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसमें भी अगर हम वन ऐड करते हैं देन वी ऑल्सो गेट अ वन नेचुरल नंबर। देखते हैं कि नेचुरल नंबर को कभी भी इसकी कोई बड़ी, सबसे बड़ी या सबसे जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो ज्ञात करना या पता करना इम्पॉसिबल है, उसे हम पता नहीं कर सकते हैं उस। ओके, नेचुरल नंबर का जो दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव और फ्रैक्शन डेसिमल्स। हम नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस को या डेसिमल्स को हम यूज में नहीं लेते। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वन से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन सब को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। यानी कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल करके ही, सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो सब मिल करके नेचुरल नंबर बनाते हैं। तो हमने देखा कि एक तो इसे हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, इसका कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलती है। हर किसी में अगर हम वन ऐड करें तो हमें उसका सक्सेसर मिलता ही है। एंड देन हमेशा नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव की कैटेगरी में रखते हैं, इसमें नेगेटिव या फिर कोई फ्रैक्शन या फिर कोई डेसिमल्स यूज करना नहीं है। हमें बस पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लेना। नेचुरल नंबर में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रीडेसर्स। सक्सेसर का मतलब होता है +1 एंड प्रीडेसर्स का मतलब होता है -1। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में वन ऐड करते हैं तो हमें उससे आगे वाली एक बड़ी नेचुरल नंबर मिलती है, जबकि अगर हम उसमें से एक कटाते हैं या एक अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं देन हमें उसके जस्ट पीछे वाली जो है, उससे जस्ट पहले वाली जो नेचुरल नंबर है वो मिलती है। तो इसी को हम जब हम ऐड करते हैं किसी में तो हम उसे सक्सेसर कहते हैं, और जब हम उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं वन को तो जो हमें नेचुरल नंबर जो मिलती है उसे हम प्रीडेसर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा गया है, एवरी नेचुरल नंबर लाइक एन एज अ सक्सेसर n+1। किसी भी नेचुरल नंबर, जो भी n नेचुरल नंबर है, उसका जो अगर हम सक्सेसर निकालेंगे देन हमें उसमें +1 करना पड़ेगा। सिमिलरली एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 0 डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन। अगर हम देखते हैं तो कभी भी अगर हमें प्रीडेसर्स निकालना पड़े तो हम किसी भी नेचुरल नंबर में से एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट याद रखना है कि यदि वो नेचुरल नंबर 1 ही है तो 1 का प्रीडेसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज 1 में से अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 को हम होल नंबर कहते हैं, 0 को हम होल नंबर कहते हैं। तो ये वाला जो प्रीडेसर में जो है एक जो नंबर 1 का हम प्रीडेसर नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपकी किसी बुक में, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो और वो
उस बुक की डेफिनेशन में हमें नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट करके बताई गई है, देन वी यूज़ एल्सो 1। बट अगर हमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक बताया गया है, देन हम उसको 1 का प्रीडेसर नहीं ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 2 है, इसका जो सक्सेसर है जिसमें +1 करने से जो सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 का जो सक्सेसर है वो 4 होगा एंड 4 का 5 होगा। और किसी भी n नेचुरल नंबर का हम अगर सक्सेसर ज्ञात करेंगे, सक्सेसर निकालेंगे, देन वो n+1 ही होगा। इसी का उल्टा है, अगर हमें जो प्रीडेसर्स निकालना है, देन हमें उसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 का जो प्रीडेसर है वो आएगा 2 एंड 4 का जो प्रीडेसर है वो आएगा 3। ऐसे ही किसी भी n नेचुरल नंबर का प्रीडेसर है वो आएगा n-1। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका नेचुरल नंबर के लिए, जो कि है प्रॉपर्टीज़। हम नेचुरल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है और उसे हमें कैसे समझना है। तो देखिए, तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली आपको 4 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट इज़ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन। ये चारों ऑपरेशन का हमें यूज़ करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होती है नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़। when you perform operation on natural number they follow specific rule। जब हम कोई भी ऑपरेशन को, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन से है, ये चारों ऑपरेशन जब भी हम किसी नेचुरल नंबर में लगाते हैं, देन वो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या उनका हमें रिजल्ट मिलता है, यही होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाई है जहाँ पर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया है। मैथमेटिकली आपको एनसीईआरटी की बुक में 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर। अगर हम एडिशन की बात करें तो ऑलवेज रिजल्ट इन अ नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में अगर कुछ ऐड करते हैं, लाइक हम जैसे कि देखते हैं, हम एक अगर हम इसका कोई एक एग्जांपल ले, लाइक हम 2 में कोई भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, लाइक 3 हम ऐड कर लेते हैं, देन हमें जो भी मिलेगा दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर। यानी हम किसी भी नेचुरल नंबर में एक नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं हम उसका, तो हमें उसमें हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं क्लोजर। ऐसे ही अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम किसी अन्य नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें एल्सो जो भी मिलेगा आंसर में वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। ऑलवेज रिजल्ट इन अ नेचुरल नंबर इफ वी मल्टीप्लाई 2 एंड मोर ऑफ द नेचुरल नंबर। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को देखें, सॉरी यहाँ पे मैंने ई लिखा है, इसको मैं एन कर देता हूँ। किसी भी हम अगर नेचुरल नंबर को, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम किसी दूसरी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। ओके, नेचुरल नंबर की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम इसको हिंदी में क्रम विनिमयता भी बोलते हैं, तो अगर हम किसी भी 2 नेचुरल नंबर को, लाइक मान लो कोई 2 नेचुरल नंबर लाइक 2 एंड 3 है, अगर हम उसको उसके क्रम को अलग अलग करके, यानी क्रम विनिमय करके, यानी हम यहाँ पे देखें तो हम इसके क्रम को अगर बदल दे, यहाँ पे हम अगर 3+2 कर दे, देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी दोनों नेचुरल नंबर ही होंगे। ऐसे ही अगर हम उनका अगर गुणा कर देते हैं, लाइक 2 × 3 और 3 × 2, देन दे आर एल्सो इक्वल, तब भी वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इनको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एडिशन में देखें तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लीज करती है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लीज करती है। इसके आगे है एसोसिएटिव। अगर कोई भी नेचुरल नंबर ऐसे दिया गया है कि हम पहले लाइक 1, हम यहाँ पे 2, 3 एंड 4 कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, एंड अगर हम पहले 2 + 3 कर दे, जो कि आता है 2 + 3 5, और 5 को
उसके बाद में उसमें 4 अगर हम ऐड कर ले, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 + 3 + 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि अगर हम पहले किसी दो नेचुरल नंबर को ऐड करके फिर उसमें कोई भी तीसरी नेचुरल नंबर ऐड करें, या कोई भी पहले अगर हम दूसरी वाली दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करके फिर उसमें अगर पहली वाली ऐड करें, देन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होगा। अगर हम 2 × 3 करके एंड देन उसमें 4 करें तो इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा पहले 3 × 4 करके मल्टीप्लाई 2 के। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमें एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, बट मल्टीप्लिकेशन में हमको देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो होता है वो होता है तोड़ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर किसी भी एक ऑपरेशन के साथ में अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दी गई है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट तो ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी फाउंड ए बी, ओके, एंड फर्दर देन वी मल्टीप्लाई ए विथ सी, देन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए सी। और इनके बीच में जो प्रॉपर्टी है इनके बीच में जो ऑपरेशन है पॉजिटिव प्लस का, वो हम यहाँ पे ऐसा का ऐसा लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये जो पूरी जो चीज़ है हमने इसमें ऐसा किया है कि हमने इस पूरे को तोड़ दिया है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे एक नोट आपको देखना चाहिए। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की बात जहाँ पर भी आती है वहाँ पर नेचुरल नंबर क्लोजर कभी नहीं होते हैं। आप अगर देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम 3 में से अगर हम 5 को सब्सट्रैक्ट करें देन हमें -2 मिलता है। और वी नो कि ये जो -2 जो है ये नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर में कतई नहीं रखते हैं। तो जो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो हम कभी भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ प्रॉपर्टी। ओके गाइज, नाउ वी हैव सम टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर कितने टाइप्स की होती है। हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी बना रखी है, कुछ नेचुरल नंबर की कैटेगरी बना रखी है। लाइक सबसे पहले है इसमें इवन नंबर। इवन नेचुरल नंबर वे नेचुरल नंबर जो 2 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उन्हें हम कहेंगे इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर। अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 2, देन वी कॉल्ड कि ये ऑड नेचुरल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नेचुरल नंबर को अगर कोई संख्या जिसमें ओनली 1 एंड वो खुद, यानी कि वे संख्या है जो या तो 1 से डिविजिबल है या वो खुद से ही डिविजिबल है, अगर कोई ऐसी संख्या है देन वी कॉल दिस इज प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं द नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़े वे सारे नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, जिनके जो फैक्टर्स है वो केवल और केवल एक या फिर वो खुद ही होते हैं, उन सब को हम बोलते हैं प्राइम नेचुरल नंबर। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 जो है, 5 में बस या तो वो 1 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दे रखी है, ये जितना भी आपको सेट दे रखा है, ये सारा आपको प्राइम नेचुरल नंबर का ही सेट मिलता है। जो यहाँ पे एक बात है वो याद रखने है आपको कि यहाँ पर जो 2 है, 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। देन वी कॉल्स, एक ऐसा इवन नंबर बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि एक ऐसा इवन नंबर बताइए जो कि प्राइम नंबर भी है तो उस वो होगा 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। ओके, एंड लास्ट है कंपोजिट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नेचुरल नंबर। ओके गाइज, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम होल नंबर किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर जा करके
आप सारे नोट्स ले सकते हैं। या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सारे नोट्स की पीडीएफ दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।